विश्व में आतंकवाद फैला रहा था और अपने टैरिफ के माध्यम से फैला रहा था, उसके पर कतर दिए गए हैं। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे, जो भारत का जो ट्रेड डील था वो खिंचता अब ये यहाँ तक पहुंच गया। जो भारत के ऊपर जो 18% टैरिफ भी लगा हुआ है वो भी खत्म हो गया। अपनी कंट्री में इस समय इनके कंट्री की हालत क्या है कि इनके अपने स्टोर्स खाली पड़े हैं, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जा रही है। ट्रम्प चाचा सिर्फ ये देखते हैं कि फायदा क्या है मेरा। रिसेंट इतलात के मुताबिक 8.6 बिलियन डॉलर्स की एक डील सामने आई है जिसमें इन्होंने इजराइल से बहुत सा इक्विपमेंट बाय किया है और बहुत सी चीजें पाइपलाइन में हैं, बहुत सी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। पार्टी में भी ये ट्रम्प के इस कारनामे पर सहमति नहीं है, क्योंकि जो रिपब्लिकन जजेस थे 6 वो भी 3-3 बट गए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टैक्स लगाने की पावर कांग्रेस के पास है और टैरिफ इज अ टैक्स। हाउ कैन यूनाइटेड स्टेट्स बी एट वॉर विद ऑल द कंट्रीज? यूनाइटेड स्टेट्स डेस्परेट है। मोदी जी जानते हैं कि मजबूरी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की। उसे एक मैसिव अनडिनाएबल इकोनॉमिक विन चाहिए अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कितना बड़ा इकोनॉमिक एक जीत हासिल करी। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। अच्छा, अमेरिका के अंदर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काम करती है और जिस तरह 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं ट्रम्प पूरी इंडिया अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, वहां पे जुडिशरी ऐसे ऑपरेट नहीं करती। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव करती है उसने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। वो अमेरिकन सदर है, वो आवाम से वोट लेके आया है, जुडिशरी की वो है ही नहीं है। और ये जो अमेरिका ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो 1977 है, इसके अंदर जो टैरिफ लगाए थे और ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है जी। और अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर हैं ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स और इस तरह के इश्यूज के हवाले से ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और इन चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये वो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ हैं वो क्या उड़ गए हैं। अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, वो भी उड़ गया। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज कलेक्ट हुई थी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई 200 बिलियन डॉलर की ड्यूटीज थी, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो इम्पैक्ट हुई हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज अ क्राइसिस बिकॉज ट्रम्प वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया और 6-3 के साथ जो भारत का जो ट्रेड डील था वो खिंचता अब ये यहाँ तक पहुंच गया। अब उसके ऊपर जो साइन होने थे वो मार्च में होने थे। आज के इस निर्णय के बाद में जो भारत के ऊपर जो 18% टैरिफ भी लगा हुआ है वो भी खत्म हो गया। अब भारत जो है वही पुरानी जो 3% से 5% वाला जो टैरिफ रेजिम था उसी में वापस चला गया। इतने दिनों तक जो इन्होंने धींगा मुश्ती की, अब लोग ये कह रहे हैं कि जो पैसे आपने हमसे हटे हैं उसको वापस कीजिए। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया लोगों ने कि भैया हमने जो पैसे दिए हैं टैरिफ के रूप में वो सब हम वापस लेंगे। लॉ सूट्स की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो कैसे अपना जो इतना इन्होंने जो ग्लोबल पावर कब्जे में कर लिया था अपने
पूरी दुनिया को थर्रा रहे थे, रोज जैसी मर्जी आती थी बस इंडिया और पाकिस्तान को रोज डींगे हाँकते हैं कि मैंने धमकी दी कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, तो दोनों लोग जो है वो रास्ते पे आ गए और उन्होंने समझौता कर लिया। अब इसको आप कितनी बार नकारते रहिए, लेकिन वो तो नहीं मानने वाला, तो नहीं मानने वाला, उसको झूठ बोलना है तो बोल रहे हैं। सभी कहते हैं कि वो झूठ बोलने में उस्ताद है। तो भारत को इससे एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वो लाभ ये होने वाला है कि जो पुराने जो डील चूँकि साइन नहीं हुई थी, इसलिए जो कोई भी इन्होंने अभी तक हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, वो खत्म हो गए और लोगों ने जिन्होंने टैरिफ पे किए हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो अपने टैरिफ जो पेड टैरिफ हैं, उनको वापस क्लेम करें। कहता है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप हमारे मुल्क में आएं, ज्वाइंटली प्रोडक्शन करें और मिलकर हम असलहा बनाते हैं और फिर उनमें से कई फाइनल प्रोडक्ट्स वापस इजराइल भी जाती हैं। यहाँ एनालिस्ट के मुताबिक गजा जंग के बाद जब से इजराइल को बैशिंग का सामना है यूरोपियन कैपिटल्स की जानिब से और वहाँ पर बहुत सी कदगने हैं, वहाँ लीगल मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, वहाँ बहुत सी पार्लियामेंट्स ने इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बहुत हद तक कम कर दिया है और मोदी के अंडर भारत जो सिर्फ मौके की तलाश में रहता है, जिनको ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं है, जिनके यहाँ कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं है, वो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर एक्सप्लॉइट कर रहा है और इजराइल को कह रहा है कि आप हमारी मदद करेंगे और हम आपकी, और इससे भारत को एक बहुत बड़ी स्पेस मिल रही है। और अभी रीसेंट इतलात के मुताबिक 8.6 बिलियन डॉलर्स की एक डील सामने आई है जिसमें इन्होंने इजराइल से बहुत सा इक्विपमेंट बाय किया है और बहुत सी चीजें पाइपलाइन में हैं, बहुत सी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। और इस पार्टनरशिप के जरिए भारत अपने मेक इन इंडिया नैरेटिव को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि देखो अब हम चीजें भारत में बना रहे हैं, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट भारत के अंदर प्रोड्यूस होगा और पाकिस्तान पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर 2024 तक भारत तकरीबन 21 बिलियन डॉलर्स का असलहा बाय कर चुका है इजराइल से और अब फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक ये एक 8.6 बिलियन डॉलर्स की नई डील सामने आई है। नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों देखा ट्रंप कैसे घुटनों पर आ गया। अब दोस्तों उसकी ही जो कोर्ट है उसने दोस्तों सारे टैरिफ हटा दिए हैं भारत से और 25% के टैरिफ को 10% कर दिया, जिससे ट्रंप बौखलाया हुआ घूम रहा है। क्योंकि दोस्तों ट्रंप एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी दिखा रहे थे और दोस्तों हर देश पर टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है ये जीत चुकी है, मोदी जी जीत चुके हैं। दोस्तों ट्रंप को दिखा दिया है कि किस तरह से भारत बिना लड़े ही जीत सकता है। अब वहीं की जो कोर्ट है उसने सारे टैरिफ हटाकर 10% कर दिया और जितने भी टैरिफ दोस्तों टैरिफ से अमेरिका ने कमाया है वो सारा टैरिफ वापस करना पड़ेगा। दोस्तों ये है सॉफ्ट पावर भारत की जो आज दिखाई पड़ रही है, जो दोस्तों भारत बिना लड़े ही दोस्तों जीत चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।